एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार किया जाना है, तो उसके लिए अपने को स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन यदि अपने को कहे कि भाई आपको तो समायोजित प्रविष्टियों द्वारा सुधार किया जाना है, तो रेक्टिफिकेशन बाय एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो इसके लिए एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो एंट्रीज करने के लिए आपको स्टेटमेंट शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अपने को केवल मात्र नेक्स्ट ईयर के अंदर सुधार कर रहे हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। और ये जो लाभ हानि समायोजित खाता है, ये बिना लाभ के, जो लाभ तो गत साल बांट चुके हैं आप, लाभ तो आपके पास है ही नहीं, तो बिना लाभ के लाभ हानि खाता बनेगा। सबसे पहले डेबिट पक्ष के अंदर जो गलतियां कर चुके हैं, जैसे अपन वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया करते हैं, उसी के अनुरूप काम करना है। केवल नहीं है तो लाभ नहीं है यहाँ पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाना, सभी को दिया जाना होता है, ABC। नेक्स्ट आता है टू सैलरी, ABC जिसको भी देना है, और एक मान लो कमीशन दे है तो टू कमीशन कौन जिसको दिया जाना उसका नाम आ जाएगा। ये फर्म के लिए खर्चे हैं, खर्चों को डेबिट पक्ष में दिखा दिया जाएगा। आय के रूप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय है, और इसको क्रेडिट पक्ष के अंदर दिखा देंगे जिस साझेदार ने लेना है। और जब ये इतना करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो निश्चित रूप से खर्चे ज़्यादा होंगे, आहरण पर ब्याज कम है, आय तो केवल एक है, तो निश्चित रूप लॉस आएगा। लॉस ऑन एडजस्टमेंट वो साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पे ले जाया जाएगा। तो उसके लिए अपन साझेदारों को जो भी अनुपात दे रखा है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन चुका है, बिना लाभ के लाभ हानि समायोजित खाता। तो ये क्या बताएगा? हानि बताएगा, जो साझेदारों में जो भी अनुपात उसमें बांट दीजिए। अब इसके आधार पर आपको एंट्रीज करनी है, तो इसके लिए एंट्रीज करने के लिए सारा लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। अब जैसे पूछ लिया कि पूंजी पर ब्याज के लिए क्या एंट्री होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया, टू लाभ हानि खाते के समायोजित खाते के डेबिट पक्ष के अंदर है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसका यदि मान लो पूंजी खाते फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हैं, तो कैपिटल अकाउंट के स्थान पर करंट अकाउंट हो जाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट में क्लियर करेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए क्या होगा? एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और नेक्स्ट में लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कैपिटल अकाउंट के नाम से नहीं, सीधे जो भी सुधार है, पूंजी ब्याज नहीं दिया गया है, तो सीधे साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में ही ले जाया जाएगा। तो पहली प्रविष्टि बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, और नेक्स्ट में आ जाएगा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी है सैलरी के लिए भी सेम एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल या टू करंट अकाउंट, जैसी भी स्थिति है, और नेक्स्ट में क्लियर होगा फॉर सैलरी। तीसरी है कमीशन देना मानो साझेदारों को, इसकी भी वही प्रविष्टि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया, टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, और नीचे आ जाएगा नेक्स्ट में फॉर कमीशन। आहरण पर ब्याज देना तो अब समझ में आ गई होगी, क्यों एंट्री जो करेंगे साझेदारों के पूंजी खाते चालू खातों को डेबिट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और नेक्स्ट में क्लियर होगा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और एक प्रविष्टि और बनेगी हानि के लिए, तो उसके लिए एंट्री कर देंगे एज कैपिटल, बीज कैपिटल या सीज कैपिटल, और मान लीजिए फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट आ जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और नीचे नेक्स्ट में आ जाएगा फॉर लॉस ऑन एडजस्टमेंट, समायोजन पर हानि। और ऐसा करने के बाद में आपको
वापस पूंजी खाते का बैलेंस अगले वर्ष निकालना है या करंट अकाउंट के बैलेंस निकालना है तो इनकी पोस्टिंग आप करंट या कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं। तो जो भी गलतियां हुई है अगले वर्ष से सही हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले वर्ष में जो गलतियां हैं तो पिछले वर्ष के फाइनल अकाउंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। और बही खाता में रूल्स भी हैं, जो भी गलतियों को सुधार करना है नेक्स्ट ईयर के अंदर रेक्टिफिकेशन एरर्स के माध्यम से अपन सुधार कर सकते हैं। तो ये है दो तरीके हैं, एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार और समायोजन प्रविष्टि के द्वारा सुधार। लेकिन इसमें एक बात और है, बाय द वे आपको कहा कि गत वर्ष की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है और मान लीजिए कैपिटल अकाउंट जो बनाए गए हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हैं, तो निश्चित रूप से गत साल की पूंजी अपने को दी जानी चाहिए, लेकिन नहीं दे रखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल की याद करने का कार्य करना चाहिए और ओपनिंग कैपिटल याद करने के लिए गत साल की अंतिम पूंजी दी गई होगी, उसके अंदर लाभ जुड़ा हुआ है, लाभों को अपन जोड़ दिया, बढ़ गई थी कम करेंगे और आहरण को वापस जोड़ेंगे और जो इनिशियल कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल आएगी उस पर पूंजी पर ब्याज देना है। तो सबसे पहले आपको मालूम दी हुई है जब तो बहुत बढ़िया, और कैपिटल फिक्स है तो भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? फिक्स कैपिटल है जब तो उस पूंजी पर ब्याज आपको दे देना है। तो सबसे पहले अब तक नहीं दी गई ओपनिंग कैपिटल, तो उसके लिए तीन साझेदार मान के चलते हैं अपन, और ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है उसकी गणना के लिए तीन साझेदार हैं ए बी सी, और ये हो गया पर्टिकुलर्स का। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, गत वर्ष की ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है और आपको नहीं दी, क्यों पूंजी पर उसी पूंजी पर देते हैं तो आपको अंतिम पूंजी दी हुई होगी, तो कैपिटल एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल साझेदारों के लिख दीजिए आप। एड ड्राइंग्स, गत वर्ष में साझेदारों ने जो आहरण किए हैं वो कम कर दिए हैं, उनको वापस ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद में योग आएगा, उसमें से लेस। मान लीजिए आपने एडिशनल कैपिटल को लगाई है लेस, एडिशनल कैपिटल को लगाई है तो उसको भी वापस लेस कर दीजिए आप, और लेस जो भी आता है उसमें से जो भी प्रॉफिट आपने गत साल जोड़े हैं, लेस प्रॉफिट जो आपने जोड़े थे उनको भी कम कर दीजिए। ये जो आएगी दोस्तों, ये आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, और इस पर आपको पूंजी पर ब्याज चार्ज करना है। यानी ओपनिंग कैपिटल जो आएगी उसके ऊपर अपन कैलकुलेट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यह है पूंजी पर ब्याज ज्ञात करने का तरीका। यदि पूंजी खाते फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हैं, जब तो आपको जो पूंजी दे रखी है उसमें पूंजी पर ब्याज लगाना है, और नहीं है तो सर्वप्रथम अपने को कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करेंगे। कैपिटल एट द एंड, एड ड्राइंग्स, लेस एडिशनल कैपिटल कोई लगाइए तो उसको वापस घटा दीजिए, और लेस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, और जो लाभ जोड़ दिए हैं उसको फिर ओपनिंग कैपिटल आएगी उस पर ब्याज। लेकिन एक बात इसमें ओवर है, मान लो एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसके ऊपर भी अपने को ब्याज कितने महीने तक पूंजी रही है फर्म के अंदर, उस पर भी पूंजी पर ब्याज यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जैसी भी स्थितियाँ हैं। तो अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे, तो नेक्स्ट के अंदर आप तभी समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको सवाल लिखा दिया जाएगा, उसमें बात करेंगे, आपको पूरी दोनों बातें।